ये आ गया अपना डीकैट पाइप, ये देखो डायरेक्ट फिट है। बाइक इतनी रिफाइंड चल रही है भाई, कम गियर्स पर भी। क्या ये फ्यूल एक्स प्रो लगाने से वारंटी वॉइड होती है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं जना व्लॉग्स। भाई आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, सर्दी जुकाम, वेदर चेंज हो गया है ना। बट वो मुद्दा नहीं है आज का। आज मुद्दा है इस चीज़ के बारे में, बाइक पे डलने जा रही है परफॉर्मेंस मॉड्स। अब ये जो परफॉर्मेंस मॉड्स है ना, टेक्निकली इसकी ज़रूरत है नहीं है, इंस्टॉलेशन कैसा होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या आप घर पे कर सकते हो, एंड द फाइनल क्वेश्चन, डज इट रियली मेक अ डिफरेंस टू दिस बाइक, वो सब मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अभी बाइक पे चलते हैं और बाकी बातें बाद में। तो भाई अभी बात करते हैं, क्या आपको ये परफॉर्मेंस मॉड्स लगाने की ज़रूरत है? अब देखो टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, तो आपको पता है कि मैं लगा रहा हूँ इसमें एक एयर फिल्टर जो आता है वे टू स्पीड का। एंड मैं BMC एंड एंगेज वगैरह इन सब के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा है यार ना। आप सर्विस सेंटर पे जा रहे हो तो ये जो वे टू स्पीड फिल्टर है ये हवा से साफ़ करके लगाया जा सकता है, लेकिन जो BMC और एंगेज वाले हैं इन पे आपको ऑयलिंग भी करनी पड़ती है, तो इट्स अ लिटिल बिट मोर हैसल। इसलिए मैं वे टू स्पीड वाले एयर फिल्टर के साथ गया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दी डीकैट पाइप फ्रॉम द हाउस ऑफ आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स। जो तीसरी चीज़ है वो है फ्यूल एक्स प्रो प्लस फ्रॉम रेस डायनामिक्स। एंड ये एक फ्यूल इंजेक्शन ऑप्टिमाइज़र है, इसके बारे में भी शायद आपने सुना होगा, देखा होगा यूट्यूब पे। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, फिल्टर, डीकैट पाइप और फ्यूल एक्स प्रो प्लस, ये तीनों साथ में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ फ्यूल एक्स प्रो प्लस लगा लो और एयर फिल्टर और डीकैट चेंज नहीं करोगे तो फिर आप बोलोगे जाके ऑनलाइन कि भाई डिफरेंस हमें पता नहीं चला, कुछ हमें फील नहीं हुआ। और मान लो अगर आपने फिल्टर लगा लिया और ये दोनों चीज़ें नहीं लगाई तो भी आपको इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो मतलब ये तीनों चीज़ें ना साथ में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। दैट्स व्हाट द इंटरनेट सेज। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी फिट करवाने जा रहा हूँ। मेरी इस वीडियो से आपको एकदम जेन्युइन मतलब पूरा मैं बताऊंगा कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरे तो पैसे लग चुके हैं भाई, शायद आपके पैसे बच जाएं अगर ये चीज़ काम ना करे, लेकिन अगर ये काम करेगा तो इट्स गोना बी अमेजिंग। एंड मुझे भी हाँ थोड़ा फील होता है, गियर काफ़ी चेंज के जैसा भी देखा हम पाया तो मुझे सेकंड से फर्स्ट में लाना पड़ा। बाइक ना मुझे वो फीडबैक दे रही है कि भाई अगर आप सेकंड गियर पे इसको उठाओगे तो मैं झटका मारूंगी। तो मुझे ये तीनों चीज़ें फिट करवाने के बाद ना देखना है कि गियर रेशियोज में क्या डिफरेंस आ रहा है, बाइक ज़्यादा स्मूथ चल रही है, वाइब्रेशंस में क्या कमी आई है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड वहाँ से रास्ता बंद है। ऑलराइट, तो मैं पहुँच चुका हूँ राइड एडवेंचर, ये है मत्तीकेरी में। ये तीन चीज़ आज इंस्टॉल होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया था, वे टू स्पीड का एयर फिल्टर, ये फ्यूल एक्स प्रो प्लस हिमालयन 450 के लिए, एंड ये रही डीकैट पाइप। तो चलो पहले काम शुरू होने से पहले मैं आपको बाइक का जो स्टॉक एग्जॉस्ट नोट है, स्टॉक एयर फिल्टर और स्टॉक एग्जॉस्ट और कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, वो सुनवा देता हूँ। एक और चीज़ मुझे आपको ये दिखानी थी कि अगर आप पार्ट थ्रॉटल पे बाइक चलाओ, मतलब आप एक स्टेडी थ्रॉटल पे आप अगर बाइक चला रहे हो 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, तो आपको अराउंड 25% गेन दिखेगा हॉर्स पावर और टॉर्क में। लेकिन अगर आप एकदम भगा रहे हो बाइक, गन कर रहे हो थ्रॉटल को, तब आपको अराउंड 12% गेन मिलेगा टॉर्क और हॉर्स पावर में। तो ये है भाई स्टॉक एयर फिल्टर। अभी ये जो आता है ना, ये पेपर से आता है, ठीक है? तो इसमें फ़िल्ट्रेशन अच्छी होती है, लेकिन इंजन उसकी वजह से थोड़ा ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाता। और अभी हम ये वाला लगा रहे हैं, डायरेक्ट फिट है ना भाई, कुछ इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो डायरेक्ट फिट है। वो जो दिख रहा है गाइस आपको, वो O2 सेंसर है। एंड ये 2024 वाली हिमालयन है, तो इसमें एक ही O2 सेंसर है। अगर आपकी जो नई हिमालयन है ना 2025 की, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर में भी एक O2 सेंसर होता है। तो अगर आप ये फ्यूल एक्स प्रो प्लस ख़रीद रहे हो ना, तो देख लेना ध्यान से कौन सा वाला ख़रीद रहे हो। 2 वर्जन आते हैं, 500 रुपये का डिफरेंस है आई थिंक। O2 सेंसर 2 वाला और एक वाला, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। ये लग रही है फ्यूल एक्स का स्विच। ये कैसे ऑपरेट होता है पूरा जब हो जाएगा सेटिंग उसके बाद बताऊँगा। तो 2 काम हो चुके हैं, फ़िल्टर लग गया, फ्यूल एक्स प्रो प्लस लग गया, कैटालिटिक कन्वर्टर निकालना और इसको बैठाना वहाँ पे। तो चलो देखते हैं ये कैसे होता है। वैसे भैया बहुत सही काम कर रहे हैं यार। पूरा मास्टर सिलेंडर वगैरह हटाना पड़ रहा है वहाँ से, एंड काफ़ी नट बोल्ट हैं।
निकलने का दिखाता हूँ कैसा लगता है। भाई मैंने भी अपने हाथ गंदे करवा लिए, कंट्रीब्यूट कर दिया इसको निकालने में। भाई बहुत ही दिमाग ख़राब चीज़ है। यहाँ पर अंदर एक बोल्ट दिख रहा है, वो वाला, हाँ वो वाला, ये भाई कैसे चिपका हुआ था यार। और अगर ये ठीक से नहीं निकला ना तो फिर काट के निकालना पड़ता है। ये आया बाहर। ये करीबन 3 किलो के ऊपर का ही लग रहा है मुझे। मैं एग्जैक्ट वेट डाल दूंगा स्क्रीन पे, बट भाई इतना वेट सेव हो गया बाइक से। ये आ गया अपना डी कैट पाइप। ये लग रहा है डी कैट पाइप लगाने में थोड़ी सी मशक्क़त हुई, लेकिन हो रहा है फिट सही से। तो ये भाई डी कैट पाइप पे स्टॉक एग्जॉस्ट बैठ गया है। अभी बस ये कवर लगाएंगे, ये क्लैंप आता है, इसको फिट कर देंगे एंड काम हो गया। साड़ी गार्ड मैंने यहाँ से हटवा दिया, बहुत ही भद्दा है और थोड़ी सी वेट सेविंग हो गई इन दोनों को निकाल कर। और यहाँ पे मैंने ये लगा दिए हैं रूट 95 के ग्रिप्स, जो थोड़ा और वाइब्रेशन डैम्प करेगा बाइक का। भाई डिफरेंस तो है। लाइक इमीडिएट मुझे वो जो उसका थंप है ना बाइक का, वो समझ आ रहा है। तो अभी रेव नहीं कर सकते। ये बोला जाता है कि जब आप ये चेंज करते हो ना, क्या बोलते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हो और या फ्यूल एक्स या जो भी डी कैट वगैरह, गाड़ी को 5-10 मिनट चलने दो अच्छे से, लाइक प्रॉपरली चलने दो एंड ECU को समझने दो कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो वंस इट अंडरस्टैंड्स द न्यू एयर फ्लो एंड द न्यू पावर, उसके थोड़ी देर बाद आप चला सकते हो। A few moments later. टाइम आ गया है रेव करने का। ये आवाज़ थोड़ा सा और कम होगा बाद में जाके, क्योंकि अभी नया डी कैट है तो वो कार्बन अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है उसमें, तो थोड़ा टाइम बाद इसका आवाज़ थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अभी तो भाई बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ है। शायद आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ फ्यूल एक्स कैसे काम करता है। अभी ये जो है ना, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। आपको ना प्लस करना है। अभी जैसे ये अभी 8 सेटिंग पे रखा है, तो मैं माइनस करता हूँ, ये 7 बार ब्लिंक होगा। देखो किया, 1 2 3 4 5 6 7, बस। और ये एक और लॉन्ग लाइट, दैट मीन्स अभी 7 सेटिंग पे सेट है। तो इसको आपको कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। 1 से 2 बाइक लीन चलेगी। लीन मतलब ज़्यादा अच्छा आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा, लेकिन पावर भी थोड़ी सी कम रहेगी। जो सेटिंग 3 है वो स्टॉक है, मतलब हिमालयन 450 उस पावर पे कंपनी से आई थी। 4 से लेके समझ लो 6 तक शायद आपको थोड़ा फ्यूल भी बेटर मिले एंड पावर भी अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन जो 7 से लेके 10 तक है ना, वो भाई रहता है थोड़ा माइलेज ड्रॉप होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर पर लीटर आप समझ लो ड्रॉप हो जाएगा। वो कितना है वो भी हम आगे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, फ्यूचर की वीडियोज़ में। तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। तो मैं और जितने मैंने ऑनलाइन देखे हैं रिव्यूज़, सेटिंग 8 इज़ द बेस्ट। तो मैंने 8 सेटिंग पर उसको सेट कर देता हूँ और फिर अभी निकलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा क्या होता है। पैसे पहले दे दूं भैया को। चलो मेन चीज़ बाइक की है, चला कर देखते हैं। ओह गाइस, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। यार पिकअप तो है, पिकअप तो डेफिनेटली है। ओए क्या चीज़ है भाई। मुझे मैप लगाना था। देखो सबसे पहली चीज़ ना, मैं अभी थोड़ा एक्साइटमेंट से बाहर आता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको बताऊँ, वाइब्रेशंस कम तो हैं, डेफिनेटली कम है, ठीक है। पहले जितने बिल्कुल मुझे वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे। बाइक इतनी रिफाइंड चल रही है भाई, कम गियर्स पर भी। पहले क्या होता था ना, थोड़ा गियर्स ऊपर जाने पे बाइक थोड़ी रिफाइंड चलती थी, लेकिन अभी से ही बाइक क्या शानदार चल रही है। एक बार सेकेंड गियर पे डाल के चलाते हैं यहाँ पे। ओह ये देखो, नो नीड ऑफ डाउन शिफ्टिंग भाई, नो नीड। यहाँ से पिक कर रही है आराम से। मतलब लो डाउन टॉर्क तो काफ़ी सही हुआ है भाई इन तीनों चीज़ों को लगाकर। और आवाज़ भी सही कर रही है गाड़ी। इट्स नॉट टू लाउड, मतलब आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी और कॉप्स वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको अच्छे से सुनाई देगा। एंड इट एक्चुअली फील्स लाइक बाइक को, मतलब मैंने सांस ले पा रही है बाइक को, मतलब मैंने कितना फ्री कर दिया है। ये देखो
क्या भाई साहब, आवाज़ तो सही कर रही है, होपफुली मेरा माइक्रोफोन पिक कर रहा हो। वो लोग बोलते हैं कि अगर आप इसको मैप 10 पे चलाओगे तो ऑलमोस्ट 2 हॉर्स पावर का आपको इंक्रीज़ मिलेगा। अब वो क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन स्टिल भाई 8 सेटिंग पे बहुत सही चल रही है भाई। जब आप थर्ड पे थे पहले और आपको सेकंड या फर्स्ट पे लाना पड़ता था, नाउ यू कैन जस्ट स्टे ऑन सेकंड और मे बी इवन थर्ड एंड आप चला सकते हैं बाइक, कोई इशू नहीं होगा। सेकंड चीज़ है वाइब्रेशंस डेफिनेटली कम हुए हैं। इन एडिशन मैंने ये जो ग्रिप्स लगाए हैं उसकी वजह से भी थोड़ा और बेटर हुआ है एंड काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल रही है मुझे हैंडल पे भी। तीसरा ये जो पिकअप है अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई। इट्स सीरियसली परफॉर्मिंग लाइक इट शुड। आई एम तो यार सेटिस्फाइड डेफिनेटली। ये टॉप एंड पे पहले से ही अच्छी पावर बनाती थी, आई डेंट हैव एनी इशू। लेकिन ये सिटी में ना देखो, ऐसे टाइम्स पे देखो मैं सेकंड से आराम से उठा रहा हूँ, कोई गल नहीं। ये मैं फर्स्ट पे मुझे डालना पड़ता था पहले, तो ये चीज़ हो गई ना, ये चीज़ जो रिजॉल्व हो गई। डाउन जो लो एंड टॉर्क रहता है वो इसका डेफिनेटली रिजॉल्व हो गया है भाई, एंड वो मैं चाहता था। टॉर्क और पावर में आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई आपको। तो मैं तो आपको जो फाइनल कंक्लूजन है ना, मैं डेफिनेटली बोलूँगा गो फॉर इट। लाइक इसको आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम जो पोटेंशियल है हिमालयन का वो एक्सट्रैक्ट करना है, वो आप कर सकते हो भाई लगा के। हाँ डेफिनेटली थोड़ा माइलेज में ड्रॉप आने वाला है, दैट इज़ तो गारंटीड वाली बात है, लेकिन अगर आपको करना है तो कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन ना बहुत लोगों का रहता है कि क्या ये फ्यूलेक्स प्रो लगाने से वारंटी वॉइड होती है। देखो इसका कोई ठीक आंसर नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप सर्विसिंग करवाने जा रहे हो फ्यूलेक्स प्रो हटवा दो, बट आज जितना मैंने वायरिंग देखा अंदर, मुझे नहीं लगता इसको हटाना इतना ईजी है। एंड सर्विस सेंटर वाले कोई बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, है ना। इट्स देयर वर्क टू वर्क ऑन दीज मशीन्स, तो दे नो। तो आप यहाँ से भी अगर हटा दोगे तो उनको दिख जाएगा। तो देखो इसका कोई सटीक आंसर नहीं है कि फ्यूलेक्स लगाने से वारंटी वगैरह वाइड होती है क्या, ये मैं पूछूंगा और मैं वहाँ बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा अगर मुझे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। ठीक है यार, मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मैं तो फंसने वाला हूँ यहाँ ट्रैफिक में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, पीस।